हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हेल्थ टॉक ऑन नियोनेटल जॉन्डिस। तो आप इस टॉपिक पर अपना लेसन प्लान भी बना सकते हो, या तो आप हेल्थ टॉक बना सकते हो नियोनेटल जॉन्डिस पे, या फिर लेसन प्लान भी बना सकते हो। हमारा टॉपिक है नियोनेटल जॉन्डिस। फॉर्मेट देख लीजिए कैसे बनेगा। सबसे पहले स्टूडेंट प्रोफाइल लिखी जाएगी, उसके बाद स्टूडेंट का डाटा लिखा जाएगा। जो भी स्टूडेंट अपना हेल्थ टॉक को या फिर अपने लेसन प्लान को प्रेजेंट कर रहा है, क्लास प्रेजेंटेशन अगर आप बना रहे हो उसकी, तो भी आप यही वाला फॉर्मेट फॉलो करोगे। इसमें आपको अपना नाम लिखना है। सब्जेक्ट हमारा है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, क्योंकि हमारा टॉपिक है नियोनेटल जॉन्डिस। तो नियोनेटल जॉन्डिस जो है आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अलावा मैटरनल नर्सिंग में भी आप इसको बना सकते हो। ठीक है। ग्रुप जो है थर्ड ईयर बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट है, यानी कि जहाँ पर भी आप अपना हेल्थ टॉक या फिर लेसन प्लान को प्रेजेंट कर रही हो वो आपको लिखना है। चाहे तो वो कम्युनिटी एरिया भी हो सकता है, ठीक है, कम्युनिटी एरिया का ग्रुप भी हो सकता है। वो हॉस्पिटल में भी आप अपना हेल्थ टॉक या फिर लेसन प्लान को प्रेजेंट कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आप क्लास प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो इसीलिए इसमें ग्रुप जो है वो थर्ड ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स का है। अपनी ही क्लास में भी, क्योंकि हम लेसन प्लान को प्रेजेंट करते हैं, जो प्लेस बताया गया है तो ये हॉस्पिटल का नेम है, यहाँ पर प्रेजेंट किया है। फिर ड्यूरेशन यानी कि कितनी देर के लिए, जैसे कि आप 30 मिनट्स में अपना लेसन प्लान बनाया, हेल्थ टॉक दी, या फिर 15 मिनट में दी, वो आप यहाँ पे लिखोगे। प्रीवियस नॉलेज आपको पूछना है, तो प्रीवियस नॉलेज जो भी उनकी होगी, लिटिल नॉलेज है उनको या फिर मोर नॉलेज है टॉपिक के बारे में, वो बता लिख लेना है। यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है। जो हमारा मेथड ऑफ टीचिंग है वो लेक्चर कम डिस्कशन होता है। और एवियट्स जो भी आप अपना बनाते हो, चार्ट्स हैं आपके पास, फ्लैश कार्ड्स है, पैम्पलेट्स है, प्रोजेक्टर पे आप दे रहे हो, वो सब कुछ आप इसमें ऐड करोगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है जर्नल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जर्नल ऑब्जेक्टिव में इन्होंने बताया गया है कि ऑन कंप्लीशन ऑफ द क्लास, यानी जब क्लास ख़त्म होगी तो स्टूडेंट एक्वायर्ड नॉलेज regarding neonatal jaundice and develop skill in delivering care to the neonatal jaundice and can apply knowledge in various health setting। यानी कि जब आपने अपनी हेल्थ टॉक दी, अपना राजस्थान प्रेजेंट करा क्लास के सामने, तो स्टूडेंट की जो नॉलेज है वो गेन हो गई है। उन्हें नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में पता लग गया है क्या चीज़ है। ये सब कुछ हम लोग लिख लेते हैं इसमें। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में जितना भी आपका कंटेंट होता है वो लिखा जाता है, जैसे कि डेफिनेशन है, टाइप्स है नियोनेटल जॉन्डिस के, क्या होता है, पैथोलॉजिकल होता है एक, तो फिजियोलॉजिकल होता है। मैनेजमेंट क्या बनेगा वो बताया गया है। और एंड द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस, तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो गए हमारे। इसी तरह आप कोई भी टॉपिक होता है तो जो भी कंटेंट आप लिखते हो वो आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंडर लिखते हो। और जर्नल ऑब्जेक्टिव भी बहुत आसान है, सेम यही लाइन लिखी जाती है, बस आपको अपना टॉपिक चेंज कर देना होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर नियोनेटल जॉन्डिस है तो आप लोग अपना टॉपिक बदल दोगे, जैसे कि आपका ऑन्कोलॉजी का टॉपिक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है कोई, तो वो आप लोग यहाँ पर ऐड कर दोगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पूरा फॉर्मेट जो बनेगा, जिसके अंदर कि हमारा कंटेंट हम लोग लिखते हैं, वो हम लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, तो आप ये देख सकते हो। ये सब चीज़ें आपको आपके फॉर्मेट में बनाना है, और उसके बाद अपना कंटेंट यहाँ पे लिखना होता है। जैसे कि इंट्रो आप दोगे अपने नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में, बताओगे आप क्या होता है, क्या प्रॉब्लम है नियोनेटल जॉन्डिस की। साथ में मेथड ऑफ टीचिंग एविएट्स टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, जिसके अंडर आप लोगों को ऐड करना होता है टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में। लेक्चर कम डिस्कशन ही इसके अंडर भी आता है। और इवैल्यूएशन में आप थोड़ा सा क्वेश्चनिंग कर लेते हो लास्ट में। अगर आप इंट्रो एक्सप्लेन करते हो तो आप ये पूछ सकते हो इवैल्यूएशन के अंडर में कि व्हाट इज़ नियोनेटल जॉन्डिस। ओके, तो यहाँ पर हमने कंप्लीट इंट्रोडक्शन बता दिया है नियोनेटल जॉन्डिस का। इस तरह से आपको बताना है। इंट्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है ये, इसलिए आप कुछ इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। तो जो आप ये देख रहे हो ये कॉन्टिन्यूशन में ही है नियोनेटल जॉन्डिस का इंट्रोडक्शन, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर। ओके, उसके बाद जो है वो डेफिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें हमने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो अपना बताया था सबसे पहले वो ही लिखा है, टू डिफाइन द नियोनेटल जॉन्डिस। और यहाँ को आपको टाइम लिखना होगा
मान लीजिए 2 मिनट में आप एक्सप्लेन करते हो, 2 मिनट। डेफिनेशन आपको लिख लेनी है न्यूट्रल जॉन्डिस की, 2-3 डेफिनेशन आप ऐड कर सकते हो साथ में। ये जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दी है। इसके अंडर हम टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ लिखते हैं, मेथड ऑफ टीचिंग, और ये है हमारा एवीएट्स का और इवैल्यूएशन का। लास्ट में जब आपने जॉन्डिस के बारे में एक्सप्लेन किया तो आप लिखोगे व्हाट इज़ नियोनेटल जॉन्डिस या फिर डिफाइन नियोनेटल जॉन्डिस। नेक्स्ट जो है ये आप देख सकते हो, ये सारी डेफिनेशंस ही हैं, इसलिए यहाँ पर इसमें कुछ नहीं लिखा है क्योंकि हमने पहले ही इसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी लिख लिया है, टाइम भी लिख लिया है एंड इवैल्यूएशन भी लिख लिया है, सब कुछ ऐड हो चुका है। तो नियोनेटल जॉन्डिस जो होता है वो क्या होता है, वन ऑफ द कॉमनेस्ट सिम्टम्स सीन इन न्यूबॉर्न इन्फेंट। इन्फेंट जो होते हैं उनमें जॉन्डिस देखा जाता है, बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम बन जाता है ये। इन ओल्डर चिल्ड्रन एंड अडल्ट द नॉर्मल टोटल सीरम बिलिरुबिन कंसंट्रेशन रेंज 0.2 mg/dl टू 1.5 mg/dl। तो जब इससे एक्सीड हो जाता है तभी जॉन्डिस की प्रॉब्लम होती है। सो बिलिरुबिन का लेवल हाई हो जाना ही नियोनेटल जॉन्डिस कहलाता है। यहाँ पर बताया भी गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारी और डेफिनेशन साथ में लिखा गया जॉन्डिस के बारे में बताया है। इसके बाद है बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म के बारे में इसमें हमने बताया है, साथ में अपनी सब कॉलम भी फिल करने होते हैं। और जो आप ये चीज़ देख रहे हो ये है हमारा एवीएट्स, जिसमें कि ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज़ किया गया है। मेथड टीचिंग का मेथड लेक्चर कम डिस्कशन है, साथ में ये इवैल्यूएशन है। तो इसमें बिलिरुबिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो हमने बताया है, साथ में आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी ज़रूर लिखना है आपका। तो हेल्थ टॉक में या फिर लेसन प्लान में जब हमने ये ऐड कर लिया कंटेंट, उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंटेंट जो शुरू हो जाता है वो होता है टाइप्स। टाइप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ये आपको ज़रूर लिखने हैं। ये बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है। टाइप्स जो है वो एक पैथोलॉजिकल होता है, एक फिजियोलॉजिकल होता है, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो ये है हमारा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। इसमें बताया गया कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इस टर्म न्यूबॉर्न अपीयर आफ्टर 30 आवर्स। न्यूबॉर्न में 30 आवर्स के अंदर ही ये अपीयर हो जाता है। इसका पीक लेवल जो है बिलिरुबिन का वो 12 mg/dl मैक्सिमम है। तो ये हमारा नेक्स्ट है प्रीमेच्योर बेबी जो होते हैं, मैक्सिमम बिलिरुबिन लेवल जो है 15 mg/dl ऑन 5th to 7th डे एंड एक्रेटिस डिसअपियर 14 to 28 डेज। तो 14 to 28 डेज में डिसअपियर भी ये होता है। हाइपर बिलिरुबिनिया इज प्रीडोमिनेंटली अनकंजुगेटेड इनडायरेक्टली टाइप। तो ये जितना भी आप देख रहे हो कंटेंट, ये सारा ही फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के अंडर आपको लिखना है। फिर इसके बाद इसमें कुछ क्राइटेरिया बताया गया है बिलिरुबिन के रेंज का। सो ये कंटिन्यूशन में ही है, जो भी टाइप्स हैं इसको आप शॉर्ट में भी कर सके लिख सकते हो। इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया गया है, इसको आप शॉर्ट में कर सकते हो। साथ में इसमें जो ड्रग्स हैं वो भी बता दी गई हैं। फिर उसका जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो जाता है उसका इसमें ड्रग्स के साथ साथ मैनेजमेंट भी बताया है। साथ में ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है। इसका नेक्स्ट जो टाइप है वो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। इन फर्स्ट 20 आवर्स में ये अपीयर हो जाता है बेबी में, जो न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न बेबी है उसमें। फिर सारा इसका कॉन्टिन्यूशन में ही आ गया है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट। जॉन्डिस अकरिंग विद इन 24 आवर्स, तो ये कॉन्टिन्यूशन में ही है। इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा है, आपको इसको शॉर्ट करके भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसे शॉर्ट भी कर सकते हो, काफ़ी एक्स्ट्रा है। हेमोलाइटिक डिजीज ऑन द न्यूबॉर्न, और नेक्स्ट है एवियो हेमोलाइटिक डिजीज, ये सब कंटिन्यूशन में आएगा।
यूज़फुल टिप्स जो बताए गए हैं लास्ट में इन्होंने जॉन्डिस के बारे में, साथ में ये कंटेंट पूरा आपका। नर्सिंग मैनेजमेंट ये आप लिख सकते हो, ये फिर भी थोड़ा कम है। फिजिकल एग्जामिनेशन जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो भी बताई गई है। लास्ट में आपका जो इन्वेस्टिगेशन है यहाँ पर भी कंटिन्यूशन में आएगा। साथ में समरी, जो टॉपिक का समरी होता है, समरी में हमने बताया है जॉन्डिस का डेफिनेशन, टाइप्स, मैनेजमेंट एंड लास्ट में कंक्लूजन। बिब्लियोग्राफी बताई गई है जो कि रिम्पल शर्मा बुक है पीडियाट्रिक्स की। ये भी बिब्लियोग्राफी बताई गई है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।